हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस नॉर्मल सी कुर्ती को कैसे अप साइकिल करना है उसका वीडियो लाए हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ सितारे यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे गोल सितारे यूज़ करना है। गोल सितारे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे, बहुत छोटे गोल सितारे हमने यूज़ किए हैं। ये सिलाई की रील है, फैब्रिक ग्लू है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा 2 प्लाई की और 3 प्लाई की ऊन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, 2 कलर की यूज़ कर रहे हैं। अब कैसे करना है ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कुर्ते को ऐसे बिछा दिया है। इसके बाद पेपर को हम कुर्ते के बीच में यहाँ अंदर डाल देंगे। पेपर ऐसे लगा दिया है। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से हम स्टार्स यहाँ पर सितारे चिपकाएंगे। ऐसे पहले हम सितारों को सिंपली रख लेंगे जहाँ जहाँ हमें अरेंज करना है, उसके बाद एक एक कट के हम इन सितारों को चिपकाएंगे। इस तरह से ये सितारे हमने अरेंज कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे जहाँ पोजीशन है वहाँ पर स्टिक करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू भी लगेगा तो बस हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट के लिए लगाना है। बाद में तो हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे ही, ऐसे ही पूरे में हम स्टिक कर देंगे। ये देखिए, हम छोटे वाले सितारे यहाँ पे लगाएंगे। उसके लिए हम 2 सितारों के बीच में 4-4 छोटे वाले सितारे चिपकाते जाएंगे। आराम से हमने पहले से ग्लू की बिंदियाँ रख ली हैं, उसके बाद उसमें सितारे चिपकाते जा रहे हैं। पूरे में देखिए, पूरे में हमने छोटे और बड़े सितारे चिपका दिए हैं। इसके बाद बहुत बड़े सितारे हम यहाँ जो बीच की पट्टी है उसमें ऐसे करके चिपकाएंगे। आप इसे अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। इन सितारों को हमने इस हिसाब से अरेंज किया है। सितारे अरेंज होने के बाद हम छोटे सितारों को इस तरह से स्टिच करेंगे। सबसे पहले छोटे, आप चाहें तो इसे फ्रेम लगाकर भी कर सकते हैं। छोटे सितारे की एक तरफ से हमने यहाँ से सुई निकाली है और उसके बाद ऐसा इमेजिन करेंगे कि इसके लिए हमने जो सिलने की सुई होती है, कपड़ा सिलने की, वो यूज़ करी है। इमेजिन करेंगे एक ट्रायंगल और उसके ऊपर इस छोटे सितारे के चारों ओर हम अपनी सुई से छोटा छोटा सा बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, दूसरे कोने पे बनाया। अब तीसरे कोने पे भी थोड़ा सा कपड़ा लेके बना रहे हैं हम। एक स्क्वायर जैसा बन जाएगा हमारे इस छोटे सितारे के ऊपर सिलाई वाली रील से। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट करके नीचे हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए, एक स्क्वायर बन गया है। ऐसे ही सभी सितारों पे हमें करना है। अब पीछे हम नॉट लगा के, आप चाहे तो एक, अगर पास पास सितारे लगा रहे हैं तो लगातार धागा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक एक काट काट करके यूज़ करिए। ऐसे ही पूरे में करना है। छोटे सितारे के बाद ये बड़ा सितारा कैसे लगाना है वो दिखाते हैं। इसके लिए हमने ये 2 प्लाई वाली ऊन ली है। 4 टाइम्स हमने, ये देखिए, 4 इसके स्ट्रैंड्स लिए हैं। आप चाहे तो नॉर्मल कोई भी ऊन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको कलर पसंद हो वो यूज़ करें। इस सितारे के भी हम चारों ओर एक स्क्वायर, जैसे हमने छोटे सितारे के चारों ओर बनाया था वैसे ही इसके भी चारों ओर हम छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले एक साइड के कॉर्नर पे हमने सिला। अब दूसरी साइड के कॉर्नर पे हम एक छोटी सी स्टिच ले रहे हैं, फिर थर्ड कॉर्नर पे, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था लास्ट में हम उसी के पास में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर सुई इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से ऐसे निकालेंगे इस तरह से। अब इस जो हमारा ये रेक्टेंगल बना, ये जो रेक्टेंगल बना है, अब इसके ऊपर एक अल्टरनेट रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह से देख रहे होंगे आप। जो पहले से ट्रायंगल बना है उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर ट्रायंगल की लाइंस थी उसके अल्टरनेट पे हम लाइंस बनाते हुए एक बार फिर से एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये थोड़ा सा हमने मोटी ऊन यूज़ की है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा घना दिख रहा है। ये घना दिखेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में हम इसके ऊपर बटन होल ऐसा दिखेगा, बटन होल स्टिच इसके ऊपर लास्ट में ऐसे बनाएंगे। सिंपल, हमने सिर्फ जो धागा है, सिर्फ धागे को अपनी सुई में लेके ये बटन होल स्टिच हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए, एक और बटन होल स्टिच। पूरे में हमें ऐसे ही बटन होल स्टिच की लाइंस बनानी है, सिर्फ धागे को लेकर।
अगर क्राफ्ट या एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड आपको कोई सजेशन देना हो या हमसे आप कोई सजेशन चाहते हो तो फेसबुक के हमारे पेज या ग्रुप में जाकर हमसे डायरेक्ट वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए। इस तरह से देख रहे होंगे आप कितनी आसानी से हम यहाँ पर बटन होल स्टिच की मदद से पूरे के पूरे जो फ्रेम हमने पहले बनाया था उसको भरते जा रहे हैं और ये सितारा हमारा कवर होता जा रहा है। सारे सितारे जो हमने मीडियम यूज़ किए हैं वो इसी तरह से हमने कवर करने हैं। अब ये देखिए लास्ट तक हम ले आए हैं। लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट के पास में हम इंसर्ट कर देंगे अपनी सुई को और नीचे नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। सारे ऐसे ही बनने वाले हैं। ये देखिए एक बार आप चाहें तो इसे कैसे फ्रेम में बनाते हैं वो भी देख सकते हैं। फ्रेम में बहुत ही स्पीडली ये बनता हुआ जाता है क्योंकि फ्रेम में आपको पकड़ना नहीं है अपने क्लॉथ को स्ट्रेंथ देने के लिए। फ्रेम स्ट्रेंथ देता है और उसके ऊपर हमने आपको बना के दिखा रहे हैं कि कैसे ये हो रहा है। अब बटन होल स्टिच हम पूरे में बनाते जाएंगे। कितनी तेज़ी से बनेगा आप खुद अगर फ्रेम लगा के एक्सपीरियंस करेंगे तो देख सकते हैं। पर क्योंकि ज़्यादा सितारे हैं इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम पीछे जाकर यहाँ नॉट लगा के ये धागा ऑफ कर देंगे। इसके बाद इतना होने के बाद हमने सारे में बना लिया है, सारे सितारे जोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ टसल बनाएंगे जो आप देख रहे होंगे। हम 2 फिंगर पे 8 टाइम अपनी ऊन को लपेटेंगे, 8 टाइम इस तरह से, और कट कर देंगे यहाँ से ऊन को। उसके बाद इस ऊन को निकाल लेंगे अपनी उंगलियों पे से और ऊन के बीच में एक और ऊन डालकर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरह से ये टसल हमारी तैयार होगी जो हमने यहाँ पे ऐड करना है। हम इसे तेज़ी से कई बार गांठ लगा लेंगे और यहाँ पर ये सारे थ्रेड लूप काट देंगे और जो थ्रेड जुड़ा हुआ है वो भी बराबर करके काट देंगे। इस तरह से ये टसल तैयार हो गई। अब इस टसल के ऊपर के हिस्से में यहाँ हम 2-3 बार धागे को लपेटेंगे इस तरह से और फिर गांठ लगाते हुए कस देंगे जिससे कि टसल अपनी एक्चुअल शेप ले लेगी। यहाँ से धागा काट दिया, ये हमारी टसल रेडी है। अभी हम फिर से एक बार इसको कट करेंगे, सारे धागे को ट्रिम करेंगे। ये अब हम इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे। कोई भी सुई धागा लेकर हम यहाँ पर पीछे से इसे जहाँ पे अरेंज करना है वहाँ पकड़ लेंगे यहाँ पर, और पीछे इसे अच्छे से सिल देंगे 2-3-4 बार। हमने इसके लिए यहाँ पर जो पतली वाली ऊन थी वो यूज़ करी है सिलने के लिए। इसे सिल के गांठ लगा के काट लेंगे। इस तरह से टसल अपनी पोजीशन ले लेगी। ये देखिए ऐसे सारी टसल ऐसे ही लगानी है। जाने के बाद अब बीच वाले ये कैसे हमने बनाए हैं सितारे या शीशे वो हम दिखाते हैं। इसके लिए हमने ऊन लिए अपनी सुई में, वो हल्के ऑरेंज कलर की है और यहाँ बीचों बीच से अपनी निकालकर ऐसे एक सीधी लाइन अपने बीच से निकालते हुए बनाई है। फिर उसके ऊपर हमने एक और लाइन बनाई है सीधी ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे एक लाइन बनाए हैं। ऐसे ही स्टिचेस करते जाएंगे और लास्ट में इधर से एक, जैसे झंडे के बीच में बनता है वैसे ही यहाँ पे सारी तरफ से क्रॉस बना दिए। अब जो पहला हमारा लाइन थी उसके बाद हमने इसको निकाला है और फिर बीच वाले धागे में निकालते हुए फिर इस तरह से बनाया है। यहाँ से निकाला और यहाँ डालते हुए इसके आगे से ऐसे इस ढंग से पूरे सभी जितनी भी लाइन्स है सभी पे बनाना है। यहाँ इंसर्ट किया, यहाँ से ऐसे किया और निकाला। इस तरह से धीरे धीरे हम पूरे में सभी लाइंस में कर लेंगे।
ये देखिए, बहुत आराम से सभी लाइनों में ऐसे ही हम कर रहे हैं। यहाँ से हम जो मेन क्रॉस है उसके बाद से निकालते हैं, क्रॉस वाली लाइन में इंसर्ट करते हैं अपनी सुई को, और फिर लाइन के बाद यहाँ से इंसर्ट करते हुए नेक्स्ट रो में जा रहे हैं। अब हम सेकेंड रो बनाने जा रहे हैं। सेकेंड रो भी सेम ऐसी ही रहेगी। हम अपने धागे को इन्हीं क्रॉस के ऊपर रोटेट करेंगे आसानी से। इस तरह से हम 3 रो बनाने वाले हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ से निकाला, फिर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सुई को, फिर बाद में ऐसे करेंगे। धीरे धीरे हम जो नीचे का साइज है जहाँ से हम सुई निकालते हैं और इंसर्ट करते हैं वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ से इंसर्ट करके अगले वाले में निकालेंगे थोड़ा आगे से। ये देखिए, अब फिर बीच वाली लाइन में से इंसर्ट किया, फिर यहाँ अगले में से निकाल लिया। जब 3 रो बन जाएगी तो ये अच्छे से घना किनारा बन जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आराम से होता है ये। अभी ये सेकेंड रो कंप्लीट होने वाली है हमारी, लास्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड रो ऐसे ही करेंगे। ये थर्ड रो स्टार्ट की हमने। सभी 6 लाइंस पे हम थर्ड रो भी ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। हमने यहाँ सितारा यूज़ किया है। अगर आपको मिरर लगाने का मन है तो ऐसे राउंड मिरर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिरर के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और इस अपसाइकिल में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये देखिए, ऐसे ही पूरा हमें कंप्लीट करना है थर्ड रो को भी। जब ये थर्ड रो भी पूरा हो जाएगा, नीचे से हम नॉट लगा के अपने धागे को काट देंगे। लगभग ये पूरा होने वाला है। ये देखिए, इसके बीच में कितना सुंदर फ्लावर। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।